कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपका परिवार और आप स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें। तो बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में हम हिंदी में व्याकरण में लिंग पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? लिंग। तो जिसका शीर्षक मैं लिखने जा रही हूँ। लिंग, लिंग यानी जेंडर। इंग्लिश में लिंग को क्या बोलते हैं? जेंडर। अब लिंग का मतलब क्या होता है? जिस शब्द से, यानी जिस शब्द से हमें व्यक्ति के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है। संज्ञा की, अब संज्ञा तो आपको पता ही है। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी कि जिस शब्द से हमें उसके पुरुष व स्त्री होने का बोध होता है, यानी पता चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं। तो मैं लिखने जा रही हूं, लिंग किसे कहते हैं। तो बच्चों, शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो बच्चों, पहला है पुल्लिंग। पुल्लिंग यानी पुरुष, आदमी, लड़का, जिसे हम मेल भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो पुल्लिंग लिंग जो है, इसमें हमें क्या होगा? पुरुष जाति का बोध होगा। जो शब्द हमें पुरुष के बारे में बताएगा, जिससे हमें पुरुष का पता चलेगा, वो कहलाएगा पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग जो है फीमेल, यानी कि औरत, लड़की, इन जो शब्द इनके बारे में बताएगा, जो लड़की है या कोई औरत है, तो वो क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग। अब जैसे पुल्लिंग में पुरुष हो गया, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं मोहन। मोहन क्या है? लड़का, यानी पुल्लिंग, वो पुरुष है। अगर हम यहां पे लिखते हैं लड़का, तो लड़का क्या है? पुरुष है, पुल्लिंग। सोहन, ये सब क्या है? पुल्लिंग। और भी हैं, जैसे चाचा, दादा, नाना, ये सारे क्या हैं? पुल्लिंग। मोर, शेर, ये सारे सभी शब्द क्या हैं? पुल्लिंग। अब हम स्त्रीलिंग को पढ़ेंगे। स्त्री यानी लड़की। तो स्त्रीलिंग मैंने आपको बताया फीमेल। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? जैसे किसी का नाम हो गया लड़की का, कविता। कविता क्या है? लड़की, तो किस में आएगी? स्त्रीलिंग में। माँ, माँ क्या है? माँ औरत है, तो माँ भी किस में आएगी? स्त्रीलिंग। राधा, राधा क्या है? स्त्रीलिंग, वो भी एक लड़की है, या उसको कोई औरत मान लो। तो जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराएगा वो कहलाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, तो अब हम और अच्छे से इसको जान लेते हैं। तो बच्चों, चलिए अब हम लिंग पढ़ते हैं। लिंग यानी जेंडर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिंग की परिभाषा। शब्द के
जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के प्रकार। लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन जेंडर। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। बोध माने पता चलता है, उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे चित्र देखकर बताइए। लड़का, राजा, दादा, शेर, ये सब पुल्लिंग शब्द कहलाए जाएंगे। ये सब क्या है? पुल्लिंग। स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर यानी फीमेल। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। बोध माने मैंने अभी आपको बताया था ना, जिससे पता चलता है। जैसे लड़की, रानी, दादी, शेरनी, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो बच्चों चलिए थोड़ा और पढ़ लेते हैं। लाइन खींचकर स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों के जोड़े बनाओ। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जिन्हें हमें पहचान कर उन्हें उनके सही जोड़े से मिलाना होगा। पहला मोर, मोरनी, गाय, बैल, हाथी, हथीनी, औरत, आदमी, बूढ़ा, बुढ़िया, नाग, नागिन। तो यहाँ पर हमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों के सही जोड़े बनाए। तो चलिए बच्चों अब एक छोटा सा अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जिससे हमें यह समझ में आ जाएगा कि हमें लिंग कितना समझ में आ गया। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। तो पहला प्रश्न है, बाग में टहल रही थी। कौन, राजा या रानी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रानी बाग में टहल रही थी, क्योंकि हमने वाक्य के अंत में देखा रही थी, वो स्त्री होगी। तो हमने क्या लिखा? रानी। रानी बाग में टहल रही थी। दूसरा वाक्य है, डैश दाना चुगता है। वाक्य को पढ़ेंगे। मुर्गा या मुर्गी? कौन दाना चुगता है, मुर्गा या मुर्गी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मुर्गा दाना चुगता है। यहाँ पर मुर्गा क्या है? पुल्लिंग।
वह दाना चुगता है। कौन? मुर्गा। नंबर 3, डैश भूसा खाता है। वाक्य को समझ करके हमें स्थान को भरना होगा। डैश भूसा खाता है, गाय या बैल? तो इसका सही उत्तर होगा बैल भूसा खाता है। यहाँ पर बैल क्या है? बैल पुल्लिंग है और वो क्या खाता है? भूसा। बैल भूसा खाता है। नंबर 4 पर डैश थक कर बैठ गई, नौकर या नौकरानी? अब वाक्य को पढ़कर हमें भरना है डैश थक कर बैठ गई। इसका उत्तर होगा नौकरानी थक कर बैठ गई। नौकरानी यहाँ पर स्त्रीलिंग है। नंबर 5, तारा की डैश बहुत सीधी है, बेटा या बेटी? 2 ऑप्शन में से हम सही शब्द को चुनकर भरेंगे। बिल्कुल सही, तारा की बेटी बहुत सीधी है। यहाँ पर बेटी स्त्रीलिंग है, तो तारा की बेटी बहुत सीधी है। तो हमने इस तरह स्त्रीलिंग व पुल्लिंग को जाना। तो बच्चों, अब हमने वीडियो के माध्यम से लिंग को अच्छे से समझ लिया है और मैं आशा करती हूँ कि आप भी इसे ध्यानपूर्वक समझकर पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।